Now, today I am going to start with transformer basics. क्या बेसिक होता है ट्रांसफार्मर का बेसिक? क्योंकि बहुत से लोग ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में ही नहीं पता होता है कि ट्रांसफार्मर है क्या, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी वाइंडिंग्स होती है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रांसफार्मर बेसिक्स. ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस. सबसे पहला तो ये जानना है क्या है डिवाइस है स्टैटिक, which consist of two or more windings coupled by a common circuit. अब यहाँ देखिए ये कॉमन सर्किट है, आपको कपल किया हुआ है. सो ये जानना है it transfers electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit through the medium of magnetic field and without a change in frequency. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग नहीं होता है. एक मीडियम से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग नहीं होता है. द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच रिसीव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द supply mains is called primary winding, and other circuit which delivers electrical energy to the load is called secondary winding, and each winding has a fixed number of turns. Turns क्या होता है? टर्न्स जो है आपका कॉपर वायर का लपेटा हुआ होता है. सो एक्चुअली ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रो magnetic energy conversion device, and the primary and secondary windings of transformer are not connected electrically but are coupled magnetically. यही आपको हम कहना चाह रहे हैं कि क्या है. देखिए अब यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग. ये लैमिनेटेड कोर है, इस पर प्राइमरी वाइंडिंग फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ है कॉपर वायर, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉपर वायर लपेटा हुआ है. ठीक है. ये जो वाइंडिंग है दिस प्राइमरी वाइंडिंग ये पावर रिसीव करता है और तब ये ट्रांसफर करता है थ्रू द मैग्नेटिक सर्किट, और इसके बाद जो है ये सेकेंडरी में फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और फिर जो है वो सेकेंडरी में आपका लोड जब कनेक्ट होता है तो वहाँ पर ये पावर को ट्रांसफर करता है. सो द ट्रांसफार्मर वर्क्स. अब यहाँ पर हम लोग आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर में. The transformer works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction between the two or more coupled circuits or coil. According to the principle, Faraday law का principle क्या है? According to the principle, an EMF is induced in a coil if there is a changing of flux. देखिए फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा किसी भी कॉइल में जब चेंजिंग ऑफ फ्लक्स होगा. चेंजिंग ऑफ फ्लक्स आपको दो तरह से होता है. सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं अलग से, क्योंकि इसके अलग से भी फैराडे लॉ जानना है. E इज इक्वल टू डी फाई, दिस इज अ चेंजिंग ऑफ एंड डी टी, जब n इज इक्वल टू 1. मतलब किसी भी कॉइल में जब ये फ्लक्स का चेंजिंग होगा विद टाइम देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल. अब ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए चेंजिंग फ्लक्स जरूरी है. मैंने कहा कि चेंजिंग फ्लक्स कैसे कैसे होगा. वन, इस ट्रांसफार्मर में क्या है कि प्राइमरी में जब भी हम ईएमएफ ये वोल्टेज देते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है चेंजिंग फ्लक्स के चलते, और फिर ये फ्लक्स आपका सेकेंडरी में जाता है और फिर यहाँ भी ईएमएफ आपको इंड्यूस्ड होता है. तो इसमें फ्लक्स मूव करता है और कोर या कंडक्टर स्टेशनरी होता है. इसीलिए ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट ईएमएफ कॉल्ड इज स्टैटिकली, ये ध्यान में रखिएगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम लोग कहते हैं. बेसिकली ईएमएफ डीसी जनरेटर में भी इंड्यूस्ड होता है, लेकिन दैट ईएमएफ वहाँ फ्लक्स को कंडक्टर जो है मूव करता है तब फ्लक्स को वो कट करता है, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड द डायनेमिकली इंड्यूस्ड. अब विस्तृत में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं
ट्रांसफार्मर के देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ वोल्टेज हमने सप्लाई किया है, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें हम लिख दिए हैं, चूंकि व्हेन एन अल्टरनेटिव वोल्टेज V1 इज अप्लाइड टू द प्राइमरी एंड alternating flux phi is set up in the core whose amplitude will depend on the applied voltage and frequency of the applied voltage। यहाँ से क्या है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसके प्राइमरी में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर एक करंट के चलते अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसके चलते ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स बोथ द वाइंडिंग एंड इंड्यूसेस ईएमएफ E1 एंड E2। अब ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग में भी है एंड ये जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी, तो दोनों जगह हमारा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होता है। अगेन according to the Faraday's law of electromagnetic induction, the value of E1 and E2 depends upon the number of turns on the primary and secondary windings respectively, the magnitude of mutual flux and frequency, तीनों चीज पर डिपेंड करता है। सो E1 and E2 किस पर डिपेंड करेगा, depends the number of turns on primary and secondary winding, the magnitude of mutual flux and the frequency, इतना चीज पर ईएमएफ हमारा इंड्यूस डिपेंड करता है। और अगर फिर अब है कि द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी, ए लोड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, कंसिक्वेंटली टर्मिनल वोल्टेज V2 विल अपीयर अक्रॉस द लोड। यहाँ पर देखिए अब एक लोड जब यहाँ पर कनेक्ट हो जा रहा है सेकेंडरी से, तो यहाँ लोड करंट, दिस इज द I2 इज द लोड करंट, ये फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ जा रहा है। सो टर्मिनल वोल्टेज V2 विल अपीयर अक्रॉस द लोड, क्योंकि जो है I2 करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। If V1 is greater than V2, it is called step down transformer। अब ट्रांसफार्मर को भी दो तरह से हो जाते हैं, फिर स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। अगर V1 जो है ज़्यादा है V2 से तो स्टेप डाउन, और अगर V1 इज स्मॉलर देन V2 इट इज कॉल्ड द स्टेप अप। तो स्टेप डाउन के केस में हम एक लिख दे रहे हैं कि स्टेप डाउन के केस में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि N1 ग्रेटर देन N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, एंड यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं N1 स्मॉलर देन N2। ये इक्वेशन क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उधर का आपका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। इसमें हम कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के केस में। फॉर ए ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड, इसको जानना चाहिए। द ट्रांसफार्मर एक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला है देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। यही कारण है ट्रांसफार्मर हमारा सेफ्टी डिवाइस है। हाई वोल्टेज को भी आपको कम, जितने भी घर में आपको एडाप्टर रहते हैं, क्या होता है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट को क्या कहता है 5 वोल्ट में ले आता है। किस लिए? कैसे? वो ट्रांसफार्मर के सकते। द AC पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ मैग्नेटिक सर्किट द्वारा कनेक्शन होता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा AC पावर वो ट्रांसफर होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में। There is no change in frequency, that it output has the same frequency as the input power। So ये चीज ट्रांसफार्मर का जो बेसिक चीज है, उस बेसिक चीज को आपको याद रखना होगा और तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी जो वीडियो डालूं अपलोड करूं वो आपको इमीडिएटली आप तक पहुंच सके। Thank you.